ओके, तो आज हम लोग कॉन्जुगेट हाइपरबोला के साथ स्टार्ट करेंगे एंड पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो इलिप्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन है ना। ये हमारा इलिप्स हुआ करता था कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी इस टाइप से रहता था तो फिर हमारा एलिप्स जो है कुछ इस टाइप से बनता था, है ना, ए इज़ ग्रेटर देन बी के लिए कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स। और फिर अगर बी इज़ ग्रेटर देन ए है तो उसके लिए हमारे पास वर्टिकल एलिप्स बनता था। ठीक है, लेकिन हाइपरबोला के केस में जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। हाइपरबोला के केस में क्या होता है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब इसमें जो है फ़र्क नहीं पड़ता है कि ए ग्रेटर देन बी है या फिर बी ग्रेटर देन ए है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला ही बनेगा, मतलब कि इस टाइप से जो हम लोग बनाते हैं ये हमारा इसी टाइप से जो है हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, अब वर्टिकल हाइपरबोला कब बनेगा? जब मान लो कि हमारे पास कुछ इस टाइप से हो गया कि मैंने एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज़ इक्वल टू माइनस वन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर वन था, यहाँ पर माइनस वन कर दिया। या फिर सेम चीज़ को लिखने का क्या तरीका, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दिस इज़ इक्वल टू वन। ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ लिखा गया है। तो इस केस में क्या हो गया, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर x के साथ प्लस था, वाई स्क्वायर के साथ जो है वो माइनस था। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है और फिर वाई स्क्वायर के साथ जो है वो प्लस है। तो इस केस में जो है आपका हाइपरबोला क्या हो जाएगा, वो वर्टिकल, मतलब कुछ इस टाइप से हम लोगों को मिलेगा हाइपरबोला। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इससे फ़र्क पड़ता है कि अगर राइट साइड को हम लोग पॉजिटिव बना रहे हैं, मतलब वन बना रहे हैं, तो ये माइनस साइन जो है अगर वाई के साथ है तो फिर हमारे पास इस टाइप से बनेगा। और फिर अगर ये माइनस साइन जो है एक्स के साथ है यहाँ पर, तो फिर ये जो है हमारा वर्टिकल बनेगा। ठीक है, और इनको जो हम लोग कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहेंगे, मतलब कि इसको अगर मैं हाइपरबोला कह रहा हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो इसका जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, तो इसी को जो है हम लोग डिटेल में आज यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाला जो हमारा हाइपरबोला है नॉर्मल, जो अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो इसका यहाँ पर ये जो ब्लू में मैंने दिखाया ये क्या है, एसिम्टोट्स हैं इसके। ठीक है, जो हम लोगों ने देखा है अभी तक। फिर इसका जो भी ये वर्टेक्स है तो ये सेंटर है हमारा 0,0। फिर यहाँ से ए यूनिट डिस्टेंस पर जो है हमारा ये वर्टेक्स है, इधर तो a,0 हो गया, फिर इधर -a,0, फिर इधर एक फोकस जो है a,0 और दूसरा फोकस जो है -a,0। ठीक है, तो इसके लिए क्या था, ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस था, है ना, जो भी हमारी ये एक्स एक्सिस है, मतलब y इक्वल टू जीरो, ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस था। और ये जो x इक्वल टू जीरो है y एक्सिस, ये हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस था इसके लिए। ठीक है, अब सेम चीज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं, बस कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो या तो इस टाइप से लिखो या फिर राइट साइड को पॉजिटिव करके कि वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन, है ना, ये दोनों सेम चीज़ लिख रहे हैं। तो इस केस में जो है हम लोग को फिर से हाइपरबोला मिलेगा, लेकिन इस केस में ये वर्टिकल हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारा ये जो नॉर्मल जो भी हाइपरबोला था, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या था कि ये जो एक्स एक्सिस है वो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस था। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला जो हाइपरबोला है इसके लिए जो वाई एक्सिस है वो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके लिए कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस ये बोल रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल माइनस वन जो है, तो इसके लिए ये वाई एक्सिस जो है वो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा और फिर जो एक्स एक्सिस है वो हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अब सारा चीज़ हम लोग नॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं कि 0,0 यहाँ पर हमारा सेंटर है। ठीक है, अब यहाँ से b यूनिट डिस्टेंस पर जो है वर्टेक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0,b। ठीक है, फिर b यूनिट इधर दूसरा वर्टेक्स आना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा 0,-b। ठीक है, फिर फोकस कहाँ आना चाहिए, बी ई यूनिट यहाँ पर होना चाहिए, तो 0,BE ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर 0,-BE ये हमारा दूसरा फोकस आ जाएगा। ठीक है, तो E ग्रेटर देन वन है तो BE जो है B से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर फोकस आ रहा है। ठीक है, फिर डायरेक्ट्रिक्स अगर चाहिए तो डायरेक्ट्रिक्स इधर आ जाएगा कहीं पर।
ठीक है, बी बाई ई यूनिट डिस्टेंस पर, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू बी बाई ई, और फिर यहाँ पर दूसरा डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ई। ठीक है, तो इस टाइप से जो हम लोग कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए सब कुछ लिख सकते हैं। तो अगर फॉर्मल डेफिनेशन में जाते हैं तो टू हाइपरबोला सच दैट ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ वन हाइपरबोला रेस्पेक्टिवली द कॉन्जुगेट एंड ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द अदर आर कॉल्ड कॉन्जुगेट हाइपरबोलाज ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो जैसे ये येलो में जो हाइपरबोला हम लोगों ने बनाया उसका ट्रांसवर्स एक्सिस ये था एक्स एक्सिस, और फिर कॉन्जुगेट एक्सिस जो था वो वाई एक्सिस था। और ग्रीन में जो हम लोगों ने हाइपरबोला बनाया उसके लिए ट्रांसवर्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, और जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो हमारा ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये दोनों हाइपरबोला में क्या रिलेशन है कि इसका जो भी ट्रांसवर्स एक्सिस था वो ये जो ग्रीन वाला हाइपरबोला है उसके लिए ये कॉन्जुगेट एक्सिस है, और ये ग्रीन वाले के लिए जो भी ट्रांसवर्स एक्सिस है वो ये येलो वाले के लिए जो है वो कॉन्जुगेट एक्सिस था। ठीक है, तो इस टाइप के जो हाइपरबोलाज रहेंगे उसको जो है हम लोग कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहेंगे। ठीक है, और एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग बात है जिसका डिटेल में हम उतना अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर नोट करोगे तो यहाँ पर क्या है कि ये हमारा गिवन हाइपरबोला का इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो इसको अगर मैं इस टाइप से लिखूँ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको मैं एच, अगर मैं ये पूरा जो भी यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है इसको अगर मैं एच बोलता हूँ, ठीक है, तो इसको जो है मैं एच इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ कि ये मेरा हाइपरबोला का इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि अगर मैं ये बस एच में 1 को जोड़ दूँ, है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, ये जो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स है उसका इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो h प्लस 1 इक्वल टू 0, तो h इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन है, हमारा हाइपरबोला का। फिर इसमें अगर मैं 1 जोड़ दूँ, मतलब कि एक कांस्टेंट जोड़ दूँ, तो हमारे पास ये पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, और फिर अगर मैं सेम कांस्टेंट फिर से जोड़ दूँ, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसमें और एक प्लस 1 जोड़ दूँ, तो मेरे पास ये जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है इसका इक्वेशन आ जाएगा। है ना, कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एच प्लस, मतलब ये जो ये हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन है, ये हमारा पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स बोल सकते हो इसको। ठीक है, एसिम्पटोट्स यहाँ पर लिख दो, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स का इक्वेशन है। और फिर ये पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स में फिर से मैं सेम कांस्टेंट अगर ऐड कर दूँ, प्लस 1 जो ऐड किया उसको और एक बार ऐड कर दूँ, तो एच प्लस 2 इक्वल टू 0, ये जो है ये हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सोच सकते हो दिमाग में कि जो भी हाइपरबोला का दिया हुआ है तो उसमें हम लोग कुछ एक कांस्टेंट जोड़ेंगे तो हमारे पास पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स का इक्वेशन आ जाएगा, और फिर उसमें कुछ अगर सेम कांस्टेंट जोड़ेंगे तो हमारे पास कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये जेई मेंस के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उतना एग्जाम्पल हम लोग इसका सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें कर क्या सकते हैं कि मान लो कोई भी हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें अगर पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स का इक्वेशन चाहिए तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, बस h प्लस लैम्डा जो है दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये लैम्डा निकालने के लिए ये हमारा पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका जो है हम लोग डेल्टा इक्वल टू 0 कर देंगे, तो वहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। फिर जो भी लैम्डा का वैल्यू आएगा तो उसको फिर से अगर जोड़ दोगे तो फिर हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो भी मैंने अभी बोला तो ये जेई मेंस के हिसाब से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझ में नहीं भी आया तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जेई मेन में जो है मोस्ट लाइकली ये पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब जो चीज़ आप लोगों को समझना चाहिए वो सारा ये चीज़ है कि ये जो भी हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला है या फिर ये वाला जो हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो इसके लिए जो है ये सारा चीज़ कैसे लिखा जाए, है ना, तो बहुत सिंपल है कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेंटर हमारा 0,0 है, तो यहाँ से b यूनिट ऊपर, अभी जो सारा चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया, तो ये 0,b जो है ये हमारा वर्टेक्स होना चाहिए। फिर 0,be है ना, be यूनिट पर यहाँ से तो ये हमारा फोकस होना चाहिए। फिर b बाई ई यूनिट यहाँ से, तो ये y इज इक्वल टू बी बाई हमारा डायरेक्ट्रिक्स होना चाहिए। फिर सिमिलरली नीचे अगर आएंगे तो b यूनिट नीचे, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, है ना, वर्टेक्स। फिर बी ई यूनिट नीचे, तो ये हमारा फोकस इधर आ जाएगा। फिर बी बाई ई यूनिट नीचे, तो ये जो है ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है लिखना आना चाहिए। ठीक है, फिर सिमिलरली जो हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है इसके लिए हमारा क्या था, नॉर्मल जो भी हमारा हाइपरबोला था,
ठीक है, नॉर्मल जो हमारा हाइपरबोला था, तो वहाँ पर मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजिकल टू 1 के लिए, तो उसके लिए लेंथ क्या आता था, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए आता था, तो यहाँ पर जो है 2a स्क्वायर बाई बी आएगा। ठीक है, और फिर जो वहाँ पर रिलेशन था हमारा ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो वो इस केस में जो है ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारा जो भी हाइपरबोला है उसका इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल हाइपरबोला है, मतलब कि ये हाइपरबोला को अगर ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आएगा, है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका जो भी इसेंट्रिसिटी है उसको मैं E1 अगर बोलता हूँ, ठीक है, तो E1 क्या आएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना, ये हम लोगों ने देखा है पहले। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहला जो भी हाइपरबोला है उसके रिस्पेक्ट में ये आ गया। फिर इसका जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, मतलब जो यहाँ पर ग्रीन में रिप्रेजेंटेड है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, या फिर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस केस में जो भी इसेंट्रिसिटी आता है उसको मान लो कि मैं E2 से बोल रहा हूँ, तो ये वाले का जो इसेंट्रिसिटी है वो E1 है, और इसका जो इसेंट्रिसिटी है वो E2 है, मतलब ये वाले हाइपरबोला के लिए। तो यहाँ पर क्या आता है फॉर्मूला, E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम लोग क्या सोच सकते हैं कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, है ना, 1 बाई E1 स्क्वायर प्लस फिर इसका रेसिप्रोकल 1 बाई E2 स्क्वायर, तो अगर मैं 1 बाई ये करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर 1 बाई ये करता हूँ तो फिर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर वो 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया कि अगर जो भी हमारा हाइपरबोला दिया गया है उसका इसेंट्रिसिटी हम लोग E1 बोलते हैं, और जो उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है उसका इसेंट्रिसिटी हम लोग E2 बोलते हैं, तो फिर अगर मैं 1 बाई E1 स्क्वायर प्लस 1 बाई E2 स्क्वायर करता हूँ तो वो जो है वो हमारा 1 आएगा। ठीक है, तो उस टाइप से पूछा जा सकता है, मतलब जो भी हाइपरबोला दिया गया है उसका इसेंट्रिसिटी पता है और फिर उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला का जो इसेंट्रिसिटी है वो निकालो, है ना। तो ये रिलेशन यूज़ करके जो है हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद कर लेना। एंड अगेन ये दोनों हाइपरबोला के लिए जो पेयर ऑफ एसिम्टोट्स रहेंगे, मतलब कि ये हाइपरबोला और जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला रहेगा, तो पेयर ऑफ एसिम्टोट्स जो रहेगा वो दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हाइपरबोला, इसके लिए भी एसिम्टोट्स का अगर इक्वेशन लिखेंगे पेयर ऑफ एसिम्टोट्स का, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और फिर ये जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला रहेगा उसके लिए भी जो हमारा पेयर ऑफ एसिम्टोट्स का इक्वेशन आएगा वो यही आएगा। अब नेक्स्ट हम लोग और कुछ प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं ये हमारा हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के बीच में, लेकिन अगेन ये सारा चीज़ जो है पूरा डिटेल्स जो है वो एडवांस्ड के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेंस के हिसाब से बस फाइनल कुछ रिजल्ट्स जो है वो दिमाग में रख लोगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा हाइपरबोला है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो हमारा हाइपरबोला है, तो ये नॉर्मल हमारा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और फिर इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला आ गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, और ये जो ये हमारा पेयर ऑफ एसिम्टोट्स है, तो पेयर ऑफ एसिम्टोट्स तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, तो एक हमारा ये आ जाएगा y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स। ये कहाँ से आ रहा है कि जो पेयर ऑफ एसिम्टोट्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स में ब्रेक कर दो, ये सब हम लोगों ने किया है पहले कि एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इंटू एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 लो तो y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स आ जाएगा, और फिर एक बार इसको 0 लो तो y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक एसिम्टोड हो गया, ये हमारा दूसरा एसिम्टोड हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या सोच सकते हैं कि ये अगर यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है तो ये भी एंगल जो है ये हमारा थीटा होगा। ठीक है, और फिर अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। अब यहाँ पर और क्या सोच सकते हैं कि अगर वर्टेक्स पे मैं देखूँ, है ना, वर्टेक्स यहाँ पर क्या है a,0। ठीक है, और फिर अगर मैं b यूनिट ऊपर जाता हूँ, है ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा a,b, है ना। ये a,b एसिम्टोट पर लाई करना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर मैं x को a डालता हूँ तो y जो है वो b आएगा,
है ना, b बाई ए इंटू ए, तो फिर a और a कैंसिल, तो b, तो a कॉमा b ये जो एसिम्पटोट के ऊपर लाई करना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ से अगर मैं जाता हूँ तो ये भी b यूनिट है ना। फिर अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो माइनस a कॉमा ज़ीरो, तो अगर इससे मैं परपेंडिकुलरली ऊपर जाता हूँ, है ना, तो माइनस a कॉमा समथिंग इसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो माइनस a कॉमा क्या होगा, अगर मैं x के जगह माइनस a डालूँ तो फिर यहाँ पर b आ जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, माइनस a कॉमा b, ठीक है। और फिर ये क्या है, ये 0 कॉमा b। फिर अगर मैं यहाँ से नीचे जाऊँ तो अगर मैं a जाता हूँ तो यहाँ से नीचे, तो इसका भी x कोऑर्डिनेट जो है वो a ही रहेगा, तो अगर मैं a डालता हूँ तो y क्या आ जाएगा, माइनस b, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, a कॉमा माइनस b, ठीक है। और फिर ये क्या है, 0 कॉमा माइनस बी, है ना। फिर यहाँ पर माइनस a कॉमा, अगर मैं माइनस a यहाँ पर डालता हूँ तो फिर माइनस b, ठीक है। तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, माइनस a कॉमा माइनस बी। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, जिसका कि एक ये जो लेंथ है ये हमारा कितना है, ये a यूनिट है, ये a यूनिट है 2a, तो ये हमारा 2a यूनिट का हो गया। और फिर ये वाला जो लेंथ है ये कितना है, ये b है, ये b है, तो फिर ये हमारा 2b का लेंथ हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब यहाँ से और हम लोग क्या सोच सकते हैं कि अगर मैं tan थीटा सोचता हूँ यहाँ पर, है ना, ये वाला जो भी ट्राइंगल है हमारा, तो ये 90 डिग्री है, तो ये b है, ये a है, तो tan थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, b बाई ए, ठीक है। तो अगर मैं ये जो इसका है, इसका इसेंट्रिसिटी मैं E1 बोलता हूँ, इसका इसेंट्रिसिटी जो है मैं इसको E2 बोलता हूँ। तो E1 स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब b बाई ए क्या है, tan थीटा, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो E1 स्क्वायर जो है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, या फिर sec स्क्वायर थीटा। तो वहाँ से जो हम लोग E1 जो है sec थीटा ले रहे हैं, है ना, क्योंकि इसेंट्रिसिटी जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 1, तो हम लोग यहाँ पर sec थीटा ले रहे हैं। फिर अल्फ़ा अगर मैं सोचूं तो अल्फ़ा क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, है ना, ये पूरा 90 डिग्री है, तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। फिर सिमिलरली मतलब अब ये थीटा का जो काम कर रहा था, मतलब ये वाला जो हमारा हाइपरबोला है इसके लिए जो थीटा काम कर रहा था, ये जो दूसरा कॉन्जुगेट हाइपरबोला है उसके लिए अल्फ़ा सेम चीज़ है ना। तो इसका इसेंट्रिसिटी क्या आना चाहिए, सेक अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पर सेक थीटा आ रहा था, तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी क्या आना चाहिए, सेक अल्फ़ा। तो सेक अल्फ़ा क्या है, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा हमारा कॉसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ से भी सोच सकते हो कि अगर मैं 1/E1 स्क्वायर करता हूँ, 1/E1 स्क्वायर, तो फिर ये क्या आ जाएगा, 1/सेक स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस फिर 1/E2 स्क्वायर। तो 1/E2 स्क्वायर मतलब 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा, या फिर वो साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो जो है वो 1 आ जाएगा। तो सेम जो रिलेशन हम लोगों ने पहले देखा था उसको प्रूव करने का जो ये और एक तरीका हो गया, ठीक है। और फिर ये जो एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स है इसको हम लोग सोच सकते हैं कि 2 थीटा आना चाहिए, है ना, कि ये 2 थीटा होगा। और 2 थीटा मतलब थीटा यहाँ से अगर ले लेंगे तो सेक इनवर्स जो भी इसेंट्रिसिटी है ना। तो ये भी दिमाग में रख सकते हो कि अगर हाइपरबोला दिया हुआ उसका इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है तो उसका जो भी ये जो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स हैं, तो एसिम्पटोट्स के बीच में जो एंगल बनेगा 2 थीटा दैट विल बी इक्वल टू 2 सेक इनवर्स ई, ठीक है। और ये सब डेरिवेशन जो है, ये सब अगर जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम पूरा कर रहे हो तो डेरिवेशन अगर पूरा उतना समझ में नहीं भी आया तो फाइनल रिजल्ट जो है वो दिमाग में रख लोगे तो उतना सही रहेगा। फिर और एक जो रिज़ल्ट है जिसको हम लोग प्रूव नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, मैं बस स्टेट कर दे रहा हूँ कि अगर हम लोग ये फोकस लेते हैं, है ना, कि इसका फोकस लिया, मतलब ये जो हमारा हाइपरबोला है इसका फोकस लिया, फिर ये जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है इसका फोकस लिया, और ये सारे फोकस को जो है, फोकाई को जो है हम लोगों ने जोड़ दिया, ठीक है, इस टाइप से जोड़ दिया। तो ये जोड़ के जो भी ये स्ट्रक्चर बन रहा है ना, मतलब ये जो बन रहा है, तो ये हमारा एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। मतलब कि ये S1 डैश S2 डैश S1 S2 ये जो बनेगा ये हमारा स्क्वायर बनेगा। फोकाई ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला विल फॉर्म अ स्क्वायर, ठीक है। तो इसके प्रूफ में हम लोग नहीं जा रहे, मतलब एडवांस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ोगे तब फिर प्रूफ वगैरह सब कुछ समझना है, लेकिन मेंस के हिसाब से जो है बस ये फैक्ट भी अगर है, मतलब ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन बस यहाँ पर जो है मैंने स्टेट कर दिया इसको, ठीक है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि अगर मेरा ये जो भी पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स हैं अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या कि ये पूरा जो है ये 90 डिग्री होगा,
है ना। तो फिर ये थीटा जो है 45 डिग्री होना चाहिए, ये थीटा 45 डिग्री होना चाहिए। तो अगर 45 डिग्री 45 डिग्री हो जाता है तब फिर हमारे पास क्या था यहाँ पर रिलेशन, tan थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, है ना। तो tan 45 डिग्री शुड बी इक्वल टू बी बाई ए। तो tan 45 डिग्री मतलब 1, तो 1 शुड बी इक्वल टू बी बाई, मतलब ए शुड बी इक्वल टू बी। ठीक है, तो अगर ए बी के इक्वल हो जाता है तो इसेंट्रिसिटी हम लोग क्या लिखते हैं, इसेंट्रिसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। तो ए इक्वल टू बी हो गया, तब फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 ये 2 आ जाएगा, तो इसेंट्रिसिटी जो है वो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, है ना, इसके लिए। और फिर ये जो E2 है उसको भी हम लोग क्या लिखते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पर भी ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ये 2 आ जाएगा, तो इसेंट्रिसिटी जो है यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो स्पेशल केस है इसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। ठीक है, कि वो हाइपरबोला जिसके लिए ये पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो उसको जो है हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में स्पेशल चीज़ क्या है कि जो भी उसका ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ है ए, और फिर जो भी उसका कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ है बी, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी, और फिर उसका जो इसेंट्रिसिटी है वो हमारा स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं ये दिमाग में रहना चाहिए कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या हो गया, कि हाइपरबोला इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इफ़ इट्स असिम्प्टोट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये हमारा हाइपरबोला है मान लो, ये हमारा हाइपरबोला है मान लो, फिर यहाँ पर ये इसका एसिम्प्टोट है, ये इसका एसिम्प्टोट है, मतलब एग्जैक्ट पूरा फिगर एग्जैक्ट नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ये जो रहेगा ये आपस में परपेंडिकुलर रहेगा जो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि जो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ है, ठीक है, और जो कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ है, ठीक है, मतलब 2a इक्वल टू 2b बोलना चाहिए, तो यहाँ पर a इक्वल टू बी। ठीक है, फॉर ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये a इज इक्वल टू b। ठीक है, फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो इसेंट्रिसिटी था तो वो क्या होता था 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। तो ये कैंसिल होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, मतलब 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो फिर वहाँ से जो है इसेंट्रिसिटी जो है वो हमारा रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, और जो भी हाइपरबोला है हमारा तो उसका जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला रहेगा तो वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा, है ना। ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसके लिए भी जो एसिम्प्टोट्स हैं उसका मतलब उसके बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री ही रहेगा। तो अगर ये मेरा हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो इसका जो भी कॉन्जुगेट हाइपरबोला आएगा वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। ठीक है, तो इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला विल ऑल्सो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसका इसेंट्रिसिटी अगर रूट 2 है तो इसका जो भी कॉन्जुगेट हाइपरबोला रहेगा उसका भी इसेंट्रिसिटी रूट 2 रहेगा, है ना। तो ओनली फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी विल बी इक्वल फॉर हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो नॉर्मली हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर मैं हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी E1 बोलता हूँ और फिर उसका कॉन्जुगेट जो हाइपरबोला है उसका इसेंट्रिसिटी E2 बोलता हूँ, तो 1/E1 स्क्वायर शुड बी इक्वल 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1, है ना। ये हम लोगों ने जनरल रिलेशन देखा था। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो उस केस में जो है ये दोनों इसेंट्रिसिटी जो है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स जो हैं अगर याद रखोगे तो मेंस के हिसाब से जो है अगर पूछेगा तो बता सकते हैं। नेक्स्ट और एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो ये जो है ये फिर से अगर ये हम लोगों ने इलिप्स के केस में भी देखा है बहुत बार, है ना, कि अगर हमारा ओरिजिन जो था वहाँ पर हमारा सेंटर है ना 0,0, अब वो सेंटर को जो है मैंने शिफ्ट कर दिया h, k पर। ठीक है, तो फिर सारा कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो दिमाग में बस क्या चलना चाहिए कि जो भी लेंथ है ना, कि जैसे सेंटर से जो वर्टेक्स है वो लेंथ सेम रहेगा। ठीक है, तो फोकस का जो भी लेंथ है वो सारा लेंथ सेम रहेगा, तो वहीं से जो है सब कुछ बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या सोच सकते हो कि ये हमारा नॉर्मल हाइपरबोला था। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हाइपरबोला था, है ना। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² / a² माइनस y² / b², दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ क्या सोचना है कि यहाँ पर एक्सिस क्या था, एक्सिस हमारा x एक्सिस था। ठीक है, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि x - h
होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ पर शिफ्ट कर दिया एच कॉमा के को, तो फिर मतलब सेंटर को जो है यहाँ पर शिफ्ट कर दिया मैंने, रोटेट नहीं किया, बस हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है, शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो भी यहाँ पर ये वाई एक्स एक्सिस था हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस, तो यहाँ पर जो है ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू के, ठीक है। और फिर ये हमारा एक्स वाई एक्सिस जो था मतलब एक्स इक्वल टू 0, ये हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस था, तो यहाँ पर जो है ये हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा, एक्स माइनस एच इज इक्वल टू 0 या फिर एक्स इज इक्वल टू एच, है ना। ये सब हम लोगों ने पहले देखा था कि अगर यहाँ से नया इक्वेशन में जाना है तो वाई को वाई माइनस के से रिप्लेस कर दो, एक्स को एक्स माइनस के एच से रिप्लेस कर दो, तो एक्स इज इक्वल टू एच आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें पता है, और फिर ये हमें पता है कि सेंटर जो है वो एच कॉमा के पर लाई करना चाहिए, ठीक है। अब बस जब इतना पता चल गया तब फिर बाकी सारा चीज़ हम लोग लिख सकते हैं कि वर्टेक्स क्या है कि यहाँ से ए यूनिट इधर होना चाहिए, है ना। तो इसका अगर एक्स कोऑर्डिनेट एच है तो, और फिर वाई कोऑर्डिनेट के है ना, तो एच कॉमा के, तो ये जो भी पॉइंट रहेगा ये ए यूनिट और इधर होना चाहिए और फिर के यूनिट इधर, है ना। तो एच प्लस ए कॉमा के, ठीक है, इसका ये आ जाएगा। अब अगर मैं बोलूँ इसका कोऑर्डिनेट बताओ, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा कि हाइट तो सेम ही रहेगा, है ना, के यूनिट पर ही रहेगा, बस एच से जो है ए पीछे, है ना। तो फिर एच माइनस ए कॉमा के, है ना, मतलब कि यहाँ से जो भी अगर मैं डिस्टेंस ये देखूँ तो ये ए यूनिट आना चाहिए, तो ये एच माइनस ए कॉमा के, ठीक है। फिर अगर मैं फोकस देखूँ तो यहाँ से ए ई यूनिट इधर होना चाहिए, है ना, कि जो भी हमारा सेंटर है वहाँ से ए ई यूनिट इधर, तो फिर इसका भी मतलब वाई कोऑर्डिनेट तो सबका सेम है ना, क्योंकि सब ये एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट सबका के ही रहेगा। तो ये एच है तो फिर ये एच प्लस ए हो जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक एच प्लस ए ई, ठीक है। तो फोकस का क्या आ जाएगा, एच प्लस ए ई कॉमा के, ठीक है। फिर अगर मेरे को डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन चाहिए तो ये यहाँ से कितना दूर होना चाहिए, ए बाई ई, है ना, मतलब एच प्लस ए बाई ई, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एच प्लस ए बाई ई। सिमिलरली अगर मेरे को इसका चाहिए तो ए बाई ई यूनिट इधर होने से एच माइनस ए बाई ई, तो एक्स इज इक्वल टू एच माइनस ए बाई ई, ठीक है। फिर अगर मैं इसका देखता हूँ तो ये ए ई यूनिट इधर होना चाहिए, है ना, यहाँ से, तो फिर इसका क्या आ जाएगा, एच माइनस ए ई कॉमा के, ठीक है, ये इसका जो है कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं लेटेस्ट रेक्टम का बोल दूँ, है ना, तो लेंथ तो अभी भी वही रहेगा 2b स्क्वायर बाई ए, तो ये मतलब ये कितना होना चाहिए, ये b स्क्वायर बाई ए यूनिट इधर होना चाहिए, ठीक है। तो h प्लस, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये सारे का x कोऑर्डिनेट जो है वो सेम रहेगा, है ना, तो इसका भी x कोऑर्डिनेट जो है वो h प्लस ए ई ही रहेगा, और फिर जो y कोऑर्डिनेट रहेगा वो उसमें क्या होगा कि k प्लस बी स्क्वायर बाई ए, ये सब खुद से लिखो तब समझ में आएगा, के प्लस बी स्क्वायर बाई ए। फिर एच प्लस ए ही है तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट जो है एच प्लस ए ही होना चाहिए। अब ये के से फिर बी स्क्वायर बाई ए नीचे, है ना, तो ये बी स्क्वायर बाई ए नीचे, तो के माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। फिर अगर इसका लिखना है तो ये क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, एच माइनस ए ई कॉमा फिर के प्लस बी स्क्वायर बाई ए, है ना, यहाँ से बी स्क्वायर बाई यूनिट ऊपर जा रहे हैं। फिर इसका अगर लिखना है मेरे को तो एच माइनस ए ई कॉमा फिर के माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। फिर अगर ये बी जो इसका लिखना है मतलब कि बी यूनिट ऊपर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एच कॉमा के प्लस बी, है ना, और फिर ये क्या हो जाएगा, एच कॉमा के माइनस बी, ठीक है। तो इस टाइप से जो है लॉजिकली सोच के ये सारा चीज़ का जो है हम लोग लिख सकते हैं। एंड ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ अभी भी ये ए डैश ये अभी भी 2a ही रहेगा, है ना। ये कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ बी बी डैश ये अभी भी 2b ही रहेगा, तो लेंथ जो है वो सारा चीज़ सेम रहेगा, बस कोऑर्डिनेट जो है इस हिसाब से शिफ्ट होगा। तो ये सब चीज़ अगर लॉजिकली समझे हो तो वीडियो को पॉज करो एंड ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार खुद से ट्राई करो। ओके, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, एंड अगर लॉजिकली करोगे तो सब कुछ आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ हिंट्स दे देता हूँ, उसके बाद कम से कम अगर नहीं बना है तो उसके बाद फिर कर लेना, फिर हम लोग पूरा डिटेल इसका आंसर देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज एक्सेस आर कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा एक्सेस, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और फिर ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, है ना। तो इसका जो एक्सिस है वो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एंड द डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टिसेस फ्रॉम द फोकाई आर 3 and 1, ठीक है। तो
पहले ये वाला केस ले लेते हैं, ठीक है, कि इस टाइप से हमारा हाइपरबोला है। तो इसका इक्वेशन जो है वो क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है ना, कि ये जो है ये हमारा हाइपरबोला कुछ इस टाइप से रहेगा और ये कुछ इस टाइप से रहेगा। तो यहाँ पर ये जो भी हाइपरबोला है इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हुज एक्सेस आर, और फिर ये सारा कोऑर्डिनेट लिख लो, है ना। ये हमारा क्या है, सेंटर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0,0। फिर ए यूनिट पर जो है ये हमारा वर्टेक्स लाई करना चाहिए, तो ये a,0 होना चाहिए। फिर फोकस जो है यहाँ पर AE,0 होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो ये हमारा -A,0 होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो भी ये हमारा फोकस है ये -AE,0 होना चाहिए, ठीक है। ये सारा चीज़ आई होप आप लोग अभी तक कंफर्टेबल हो इसके साथ। अब ये क्या बोला, एंड द डिस्टेंसेज ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टिसेस फ्रॉम द फोकाई आर 3 and 1, ठीक है। तो कोई भी एक वर्टेक्स ले लो, है, तो मान लो कि ये वर्टेक्स है, तो इसका अगर मैं फोकाई के साथ डिस्टेंस करूँ तो ये पूरा कितना है, ये ए ई यूनिट है, ये ए ई है ना। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए ई माइनस ए, है ना। तो ए ई माइनस ए, ठीक है, एक ये हमारा आ जाएगा। और फिर दूसरा ये जो भी हमारा फोकस है, तो ये कितना यूनिट हो गया, ये ए ई यूनिट हो गया, और फिर ये इतना ए हो गया, है ना। तो ए ई प्लस ए, ठीक है। तो ए ई प्लस ए एंड ए ई माइनस ए, है ना। तो इसको 3 बोल दिया, इसको 1 बोल दिया, ठीक है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए को ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। ई ग्रेटर देन 1 है, तो ये नंबर जो ये यहाँ पर छोटा आना चाहिए, ये बड़ा आना चाहिए। तो ए ई प्लस ए और ये हो गया, ठीक है। तो अब बस इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर क्या है, ए टाइम्स ई -1 दिस इज इक्वल टू 1, ए टाइम्स ई प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से सीधा दिख रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा। तो ई -1 बाई ई प्लस 1 जो है ये हमारा 1/3 आ जाएगा। तो 3e माइनस 3 दिस इज इक्वल टू ई प्लस 1, ठीक है। तो 2e दिस इज इक्वल टू 4, है ना। तो e जो है हमारा 2 आ जाएगा। तो e जैसे ही 2 आ गया तो e को यहाँ पर डालो, है ना। तो a आ जाएगा, तो a क्या आ जाएगा, a 1 आ जाएगा, ठीक है। तो e आ गया, a आ गया। फिर उसके बाद अगर b निकालना है तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं, ई स्क्वायर हम लोगों ने क्या बोला था, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। या फिर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना। तो बी स्क्वायर सीधा हम लोग या तो अगर ये फॉर्म में याद रखे हो तो फिर बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1, ठीक है। तो फिर बी स्क्वायर क्या आ जाएगा कि 1 का स्क्वायर, तो 1 4 -1 ये 3, है ना। तो बी स्क्वायर जो है वो हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर हमारा क्या था यहाँ पर 1, और फिर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक हमारा ये आ जाएगा। फिर ये दूसरा वाला जो केस है, अगर सेम इस टाइप से लेके सॉल्व करोगे तो इस केस में क्या आ जाएगा कि जितना भी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर ए के साथ लिखा है तो वहाँ पर बी के साथ आ जाएगा, ठीक है। कि बी ई माइनस बी इक्वल टू दिस, बी ई प्लस ए इज इक्वल टू दिस। तो वहाँ से सॉल्व करोगे तो बी जो है वो हमारा 1 आ जाएगा, और फिर जो ए स्क्वायर जो भी होगा वो हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो इक्वेशन लिखना है वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ये 3 आ जाएगा इधर, और फिर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो यहाँ पर जो ये 1 आ जाएगा, और फिर दिस इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो एक ये आ जाएगा, और फिर एक जो है वो हमारा ये आ जाएगा। अगर ये मैंने कैसे लिखा वो समझ में नहीं आया तो फिर से सेम चीज़ करो कि इसको 0,0 समझो, है ना। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 0,b हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0,be आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 0,-b, फिर 0,-be वो आएगा। फिर कोई भी एक वर्टेक्स, तो एक यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा be-b, है ना। ये पूरा बी ई है, ये बी यूनिट है, तो इसका इससे डिस्टेंस क्या आ जाएगा, बी ई माइनस बी। तो ये एक इक्वेशन आ जाएगा। और फिर बी ई प्लस बी, है ना, यहाँ से बी ई यूनिट और फिर ये बी यूनिट, तो बी ई प्लस बी,
ठीक है, ये 3 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ करना है, बस यहाँ से सॉल्व करोगे तो b जो है वो 1 आ जाएगा, और फिर सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर जो है वो हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना, यहाँ पर हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ए स्क्वायर जो है वो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और फिर बी स्क्वायर यहाँ पर 1 आया हुआ है, तो फिर ई इसेंट्रिसिटी वही रहेगा। ठीक है, 2 ही आएगा, तो फिर इसेंट्रिसिटी जो है, या फिर ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर जो है वो 3 आ जाएगा, और बी स्क्वायर जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा, और एक जो हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है पहला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब दूसरे के लिए कम से कम अगर पहला वाला खुद से ट्राई नहीं किए थे तो अभी दूसरे वाले को जो है एक बार फिर से खुद से ट्राई कर लो। ठीक है, और सब कुछ में ऐसे लॉजिकली प्रोसीड अगर करोगे तो आराम से कर सकते हो। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, हुज सेंटर इज़ 1,0 एंड फोकस इज 6,0 एंड ट्रांसवर्स एक्सिस इज 6। ठीक है, तो हमारे पास मान लो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। तो सेंटर जो है वो 1,0 बोल रहा है। ठीक है, तो सेंटर यहाँ पर कहीं पर है। ठीक है, 1,0 ये हमारा सेंटर हो गया। फिर फोकस जो है वो 6,0, तो फोकस हमारा कहीं यहाँ पर है मान लो। ठीक है, 6,0। ठीक है, तो अब जैसे ये आ गया तो ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस होना चाहिए, है ना। तो ये हाइपरबोला जो है वो हम लोग का कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये हाइपरबोला इधर हो गया मान लो, और फिर ये जो है ये हाइपरबोला इधर आ गया मान लो। ठीक है, इस टाइप से कुछ। तो ये हमारा 1,0 हो गया, और फिर ये 6,0 हो गया, और ट्रांसवर्स एक्सिस इज 6। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांसवर्स एक्सिस का जो लेंथ है, मतलब कि ये वर्टेक्स से ये वर्टेक्स का जो भी हम लोग का लेंथ है, तो दैट इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस टाइप से जो है सोच सकते हो। हमारा कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले तो अगर ये 6 हम लोग, मतलब इसका इक्वेशन किस टाइप का आएगा कि x माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, दिस माइनस फिर y माइनस ये जो भी k, तो यहाँ पर 0 है तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, है ना। इस टाइप का जो है हमारा कुछ इक्वेशन आएगा। तो a और b का हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो a का कैसे निकलेगा, तो ये जो हमारा पूरा लेंथ होगा, तो ये तो अभी भी 2a ही होगा, है ना। तो ये हमारा 2 लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगा, तो 2a इज इक्वल टू 6 होगा। तो ये जो a है ये हमारा 3 होगा, है ना। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जब शिफ्ट होता है, मतलब तो लेंथ वगैरह चेंज नहीं होता है ना। ये हम लोगों ने देखा था कि हाइपरबोला मान लो कुछ इस टाइप से भी आ गया है, यहाँ पर आ गया। ठीक है, कि सेंटर जो है वो h k आ गया, है ना। तो ये वर्टेक्स क्या हो जाएगा, h प्लस ए कॉमा के, और ये वर्टेक्स क्या हो जाएगा h माइनस ए कॉमा के, लेकिन ये लेंथ तो अभी भी 2a ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर 2a इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो a जो है वो हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब अगर ए 3 हो गया तो और हम लोग को कौन सा ये पता है ना, कि सेंटर से जो है ये हमारा डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट का है। ठीक है, और फिर अगर ए ई के टर्म्स में बोले तो ये कितना होता है कि ये सेंटर अगर एच कॉमा के है तो एच प्लस ए ई कॉमा के, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ए ई यूनिट होना चाहिए। तो ये 5 क्या होना चाहिए, ए ई जो है वो हमारा 5 होना चाहिए। तो अगर ए ई हमारा 5 है तो फिर यहाँ से ई क्या आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा, है ना। तो ए आ गया, ई आ गया। ठीक है, तो यहाँ से बस बी स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, तो अगर ये फॉर्म में याद है तो बस यहाँ से ये लिखो, ई स्क्वायर इजिकल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना। अगर ये फॉर्म याद है तो डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते हो ये फॉर्म में। ठीक है, तो बस अब यहाँ से बी स्क्वायर निकाल दो कि ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 9 हो जाएगा, और फिर ई स्क्वायर जो है 25/9 माइनस 1, है ना। तो 25 माइनस 9 मतलब 16/9, तो फिर 9 इंटू 16/9। ठीक है, तो ये जो ये हमारा 16 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई
फिर जो हमारा ए स्क्वायर है मतलब कि 9 और फिर माइनस वाई स्क्वायर बाई जो हमारा बी स्क्वायर है, दिस इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा हाइपरबोला का यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगा। अब इसी टाइप से जो है जो तीसरा क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, खुद से अटेम्प्ट करो, वीडियो को पॉज करो और फिर खुद से अटेम्प्ट करो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेंटर जो है वो 3,2 है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर ये मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, फिर सेंटर जो है वो 3,2 है ना, तो यहाँ कहीं पर जो है वो सेंटर है। ठीक है, 3,2 है ना। फिर क्या बोल रहा है, वन ऑफ इट्स फोकस इज़ 5,2, तो फोकस जैसे यहाँ पर बोल दिया 5,2, तो ये 5,2 है, 5,2। तो इस केस में क्या आ जाएगा कि ये जो हमारा एक्सिस होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस, वो ये हो जाएगा, है ना, कि y इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है इसका कोऑर्डिनेट, यहाँ पर भी 2 है, तो ये लाइन का जो है हम लोग y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, और फिर सेंटर इज़ 3,2, 1 फोकस इज़ 5,2 एंड 1 वर्टेक्स इज़ 4,2। ठीक है, तो वर्टेक्स जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो वर्टेक्स ये हो गया 4,2। ठीक है, तो हाइपरबोला जो है हम लोग का कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, कि यहाँ पर एक आ गया और फिर इधर एक रहेगा, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से हम लोगों का हो गया। ठीक है, तो इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, x माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, फिर माइनस वाई माइनस के, है ना, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या क्या सोच सकते हैं, तो फिर से अगर मैं लेंथ के बारे में सोचूं, है, तो फिर से हम लोगों ने क्या सब बोला था कि अगर मैं शिफ्ट भी कर देता हूँ कहीं पर h कॉमा के सेंटर रख देता हूँ, है ना, तो ये हाइपरबोला मान लो हमारा इस टाइप से कुछ है, इस टाइप से कुछ है, ये हमारा h कॉमा के है सेंटर, और फिर ये वर्टेक्स जो है क्या होगा h प्लस ए कॉमा के, है ना, यहाँ से a यूनिट पर ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना है, ये 3,2 है, ये 4,2 है, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए 1, तो a जो है वो हमारा 1 आ गया वहीं से। ठीक है, तो अगर a मेरा 1 आ गया, उसके बाद फिर ये जो भी फोकस रहेगा वो कितना h प्लस ए ई कॉमा के, मतलब यहाँ से ए ई यूनिट इधर रहेगा, है ना, तो ये 3,2 है, ये 5,2 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए ई यूनिट जो है ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो e जो है वो हमारा 2 आ गया। ठीक है, तो फिर से उस चीज़ को यूज़ कर दो कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, या फिर सीधा अगर ये याद है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर यहाँ से 1 और 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 3, है ना, तो इक्वेशन यहाँ से आ गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फिर ए स्क्वायर, मतलब कि 1, फिर माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया। तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब बाकी जो 2 हैं वो भी खुद से अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो आई होप कि मैंने कहीं पर कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक नहीं किया है। तो हुज सेंटर इज़ -3,2 एंड 1 वर्टेक्स इज़ -3,4, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और फिर इसका सेंटर जो है -3,2, तो -3,2 मान लो यहाँ पर कहीं पर दिया गया है -3,2, और फिर वन ऑफ द वर्टेक्स इज -3,4। ठीक है, -3,4 मतलब कि यहाँ पर जो है ये हमारा वर्टेक्स है। ठीक है, -3,4, तो इस केस में जो है ट्रांसवर्स एक्सिस वो हमारा कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, कि इसका क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट सारा यहाँ पर जो है -3 होगा, है ना, तो जो भी हमारा हाइपरबोला बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये रहेगा और यहाँ पर ये इस टाइप से रहेगा। ठीक है, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 1 वर्टेक्स इज -3,4 एंड इसेंट्रिसिटी इज 5,2। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग क्या सोच सकते हैं कि ये वर्टिकल हाइपरबोला है, तो इसका इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस एच, है ना, दिस होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर
फिर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -1, है ना, क्योंकि वर्टिकल है तो फिर यहाँ पर ये -1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सोचो कि ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये b यूनिट होना चाहिए, है ना, सेंटर से जो है वो हमारा b यूनिट पर होना चाहिए। कि अगर मैं बोलूँ, मतलब ये मेरा हाइपरबोला है, ठीक है, ये मेरा हाइपरबोला है ना, और ये सेंटर जो है कहीं यहाँ पर है, ठीक है, h कॉमा के लेट्स से, तो फिर h कॉमा के प्लस बी, है ना, h कॉमा के माइनस बी, ठीक है, ये डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, है ना, b यूनिट पर रहेगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट का है ना, ये 2 है, ये 4 है, तो फिर ये 2 यूनिट का डिस्टेंस है, तो b जो है वो यहाँ से हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली अब e मिल गया, b मिल गया, तो a चाहिए हम लोग को, तो यहाँ पर क्या होता है, e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है ना। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फिर ए स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1। ठीक है, तो यहाँ पर अब बस बी स्क्वायर डाल दो, तो 4 इंटू ये 25/4 -1। ठीक है, तो 4 इंटू 25 - 4 मतलब 21/4। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 21, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 21, फिर माइनस y -2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, दिस इज इक्वल टू -1। तो आई होप कि मैं कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लॉजिकली जो है आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ओके, अब फाइनल ये वाला देखते हैं, ई। अगेन मैं कहूँगा कि एक बार खुद से पहले कोशिश करो सॉल्व करने का ये सारा क्वेश्चन, फिर यहाँ पर सोल्यूशन देखो। तो यहाँ पर क्या बोला है, हुज फोकाई आर 4,2 एंड 8,2 एंड इसेंट्रिसिटी इज़ 2। तो फिर से ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, फिर 4,2 है ना, तो 4,2। ठीक है, तो एक जो है ये हमारा एक ये फोकस हो गया या फिर फोकाई हो गया, और फिर 8,2। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा एक फोकाई हो गया, है ना। तो फिर से यहाँ पर क्या बनेगा कि ये जो ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, और फिर ट्रांसवर्स एक्सिस ये हो गया, मतलब कि y इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, और फिर जो भी सेंटर है, सेंटर इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, है ना, मतलब दोनों फोकाई का। कि हमारा नॉर्मल केस में क्या होता है कि ये हमारा पैराबोला है। ठीक है, तो एक फोकस क्या होता है, ए ई, एक फोकाई क्या होता है, ए ई कॉमा 0, और फिर ये दूसरा क्या होता है, -AE, 0, है ना। तो दोनों का मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर 0,0। तो यहाँ पर अगर ये फोकाई पता है, ये फोकाई पता है, दोनों का मिड पॉइंट, तो 4 + 8 12/2, ये 6, और फिर 2 + 2 4/2, तो फिर ये हमारा 2 है ना। तो ये हमारा सेंटर आ गया। ठीक है, और जो हमारा जो भी हाइपरबोला रहेगा वो हमारा कुछ इस टाइप का रहेगा। ठीक है, तो सेंटर जैसे ही आ गया और ये आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x - h होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस फिर y माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फिर बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, इसेंट्रिसिटी जो है वो 2 दिया गया है ना। तो यहाँ पर और हम लोग क्या सोच सकते हैं कि ये दोनों जो भी फोकाई हमारे रहते हैं, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना रहता है, 2AE, है ना। और यहाँ पर ये लेंथ कितना है, ये 4,2 है, ये 8,2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4, है ना। तो 2AE जो है वो कितना हो जाएगा, 2AE जो है ये हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से A जो है, अगर मैं E को यहाँ पर 2 डालता हूँ, तो A जो है वो हमारा 1 आ जाएगा, है ना। तो फिर से अगर E स्क्वायर निकालना है तो 1 + B स्क्वायर बाई A स्क्वायर, तो B स्क्वायर क्या आ जाएगा, A स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1। ठीक है, तो अगर ए स्क्वायर हमारा मतलब यहाँ से 1 आ जाएगा, और फिर ई 4 - 1 ये 3। ठीक है, तो फिर बस x - 6 का होल स्क्वायर फिर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, मतलब कि 1, और फिर माइनस y - 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, मतलब कि 3। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये जो ये हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन आ जाएगा। तो इस टाइप से जो लॉजिकली सब कुछ करोगे, तो लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप जो है सब कुछ कर सकते हो।
एंड आई होप कि मैंने कहीं पर कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया होगा जो अभी तक मैंने दिखाया जितना सोल्यूशन। और यहाँ पर जो भी ये पीडीएफ वगैरह है तो यहाँ पर जो है एग्जैक्ट आप लोग कैलकुलेशन सारा देख सकते हो और फिर लास्ट में जो है आंसर जो है वो कंपेयर कर सकते हो। लेकिन आई होप मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया होगा तो मेरा भी यही आंसर सब आया होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पर देख सकते हो। तो इस टाइप से लॉजिकली अगर प्रोसीड करोगे तो सब कुछ आराम से कर सकते हो। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो सिमिलरली हम लोग जो लाइन एंड एलिप्स का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था, तो वैसे ही अब हम लोग एग्जैक्टली सेम चीज़ लाइन एंड हाइपरबोला के साथ करेंगे। ठीक है, तो मेरा आप लोगों के लिए सजेशन क्या रहेगा कि एक बार तो रिकैप कर लो सब कुछ कि ये सारा कैलकुलेशन हम लोगों ने लाइन एंड एलिप्स के केस में देखा था कि हमारे पास एक लाइन है y इक्वल एम एक्स प्लस सी, फिर एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर इसमें जो है आप ये लाइन का यहाँ पर डालो, है ना, तो x में एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा, वहाँ से डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करो, फिर वो इक्वल टू जीरो या फिर ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, उस हिसाब से जो अलग अलग कंडीशन बनता था। अब क्या करो कि सेम चीज़ करना है, बस यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए सारा कैलकुलेशन जो है वो आप लोग खुद से करो। ठीक है, फिर हम लोग आगे उसको देखेंगे।